एवरीवन हियर, सुनो सुनो, अभी स्टॉप राइटिंग एंड लिसन हियर, सुनो। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एवरीवन, फॉर्मूले का नाम है क्या? सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सुनो सुनो एवरीबॉडी हियर। मान लो हमारे पास ये है, क्या है? सेगमेंट आर एस, क्या है? और उस सेगमेंट आर एस के बीच में एक पॉइंट है, कौन है? पॉइंट पी। हमारे पास क्या था? सेगमेंट, उसमें एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी की खास बात ये है, अभी कोई नहीं लिखेगा, पेन नीचे रखो और सुनो। हाँ, तो इस पॉइंट पी की खास बात यह है कि इस पॉइंट पी ने इस सेगमेंट आर एस को, ये दोनों के बीच में है ना, ओके, ये बंदे ने उस आर एस को क्या किया है? डिवाइड किया। बोलो जोर से। जब इसने डिवाइड किया है तो कैसे डिवाइड किया पता है एवरीवन? देखो, पी के डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे एक एरिया पार्ट बनाए आरपी और यहाँ पे एक पार्ट बनाए पीएस, दो पार्ट बने ना। वो दो पार्ट का जब रेशियो निकाले, क्या निकाले? तो वो रेशियो इतना है, कितना है? एम रेशियो एन बोलो या m/n बोलो, सुना आपने एवरीवन? तो कहानी क्या है, फिर से सुन लो एवरीवन। कहानी यह है कि हमारे पास क्या था, एक, लेट नहीं हो रहा है, तो फटाफट एकदम सही सीधे बैठो। हाँ, तो हमारे पास क्या, एक सेगमेंट आर एस, उसको डिवाइड किया है। डिवाइड किया है, किसने डिवाइड किया है और किस रेशियो में डिवाइड किया है? अब हमसे क्या पूछा जाएगा, सुनो ध्यान से। आर के कोऑर्डिनेट है x1 y1, एस के कोऑर्डिनेट है, आर के कोऑर्डिनेट है, एस के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, पी के कोऑर्डिनेट है। हमसे पूछा जाएगा एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ, एक्स वाई का। तो सुनो भाई ध्यान से एकदम, ऐसे सिचुएशन में एक्स का फॉर्मूला ये है, एंजल पढ़ना जोर से। मैंने कहा एक्स और वाई का फॉर्मूला पूछेंगे, ओके, और वाई का फॉर्मूला ये है, पढ़ो। सुना आपने एवरीवन? एक्स का फॉर्मूला क्या, सब बोलो। और वाई का फॉर्मूला, चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीबॉडी हियर। ये एक्स है और ये वाई है, बस इसमें इतना ही याद रखना, डायग्राम और ये दो फॉर्मूले, ठीक है? इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अभी कभी कभी क्या होगा मालूम है, ओके, अभी जैसे ना यहाँ पे पी ने डिवाइड किया है, लेकिन पी ने डिवाइड किया है अंदर से, ओके, इसको कहते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कभी कभी क्या बोलेंगे, ये पी डिवाइड करेगा बाहर से, जिसको कहते हैं, वही होगा, पी का, आर का कोऑर्डिनेट x1 y1, एस का कोऑर्डिनेट और पी का कोऑर्डिनेट x, y, और रेशियो भी वही होगा, m/n। रेशियो क्या होगा भाई? m रेशियो n या m/n, वही रेशियो होगा। और आपसे बोला जाएगा इस बार p का यानी x और y का फॉर्मूला बताओ। तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया तो याद रखना एवरीवन, यही फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा सर? ये प्लस की जगह हर जगह बस यही होगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में याद रखना दो पार्ट है, इंटरनल, कई लोग इसको ऐसा बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, और इंटरनल में प्लस रहेगा, इंटरनल में p बाकी दोनों के बीच में रहेगा, एक्सटर्नल में p बाकी दोनों से, बस ये फर्क है, याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला आएगा, अपने को खाली डायग्राम और फॉर्मूला लिखना है। अगला नाम ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या नाम है बोलो? अब सुनो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेगा और क्या सिचुएशन रहेगा। अब इस बार आप देखोगे इधर भी एक पी है, इसका कोऑर्डिनेट है, इधर बैठो, पहली बेंच पे आके बैठ जल्दी से, हाँ जोर से बोलो, क्या लिखा है पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, और बीच में यहाँ पे क्या है एम, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। चलो पिछले डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क है? आप बोलोगे सर सेम ही है, सर सेम ही है। मैं कहता हूँ सेम नहीं है, क्योंकि इस बार अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो इस बार एम से लेके पी तक और एम से लेके क्यू तक के बीच में सेम साइन है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आपने एक नाम नहीं नोट किया एवरीवन, क्या लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब ये जो बंदा है ना एम, वो इन दोनों का
इसका मतलब ये बराबर बीच में है। अगर ये बराबर बीच में है तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। अब ऐसे केस में देखो पिछला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, क्योंकि सीन में भी थोड़ा सा ही फर्क है। वहां पे कहा गया था दोनों में, उसने वहां पे कहा गया था कि हमारा पॉइंट दोनों के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली बीच में ये नहीं बोला गया था। यहां पे कहा गया नहीं भाई इस बार तो एग्जैक्टली बीच में है, क्योंकि इस बार हमारा एम कौन है। हाँ, इस बार फॉर्मूले में देखो क्या चेंज होगा। इस बार आपसे पूछा जाएगा अगर एक्स क्या होगा तो एक्स ये होगा, बोलो पूरा बोलो, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू। तो याद रखना फिर एक बार, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू, और इसको क्या बोलते हैं। तो याद रखना इस बार हमारा बीच का पॉइंट मिड पॉइंट होगा। पिछली बार हमारा पॉइंट बीच में था लेकिन मिड पॉइंट नहीं था, मिड पॉइंट नहीं था। फर्क समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके चलो भाई, एक हो गया सेक्शन फॉर्मूला, एक हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगला नाम है, बोलो जोर से, अभी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या चीज होती है पहले समझाता हूं। देखो सेंट्रॉइड हमेशा एक ट्रायंगल में होगा। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये आपका सेंट्रॉइड है। क्या है? तो सर सेंट्रॉइड होता क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबॉडी है। अब सेंट्रॉइड यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि सेंट्रॉइड होता क्या। सुनो अभी मेरी एक बात सुनो, हर ट्रायंगल में जैसे अभी इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट एम है इसके इस तरफ और इस तरफ सेम साइन है ना? कम ऑन, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो क्या कह सकता हूं, ये और ये इक्वल है। और अगर ये और ये इक्वल है तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ये मिड पॉइंट है। अभी सुनो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है ना, जो इस वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये तीनों को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक जो लाइन आती है ना, उसको कहा जाता है, सुनो, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक जो लाइन आती है उसको कहते हैं, अभी मेरी बात सुनो, हर ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। बोले सर इधर तो एक ही, हाँ इधर एक ही, लेकिन हम चाहे तो और 2 बना सकते। जैसे इसका मिड पॉइंट ये है, उसको ऐसा बना दिए। इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, उसको ऐसा बना दिए। अब ये तीनों मिड पॉइंट एक पॉइंट पे, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिले ना, तो जहां तीनों मिड पॉइंट मिलते, जहां तीनों मीडियन मिलते ना, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते। अब पढ़ो क्या लिखा है। कनकरेंस का सिंपल मीनिंग है, आप पढ़ो, फिर से सोचो, सोचो माइंड में कि पढ़ क्या रहे हो। फिर से क्या मतलब कि जहां पे तीनों मीडियन, हाँ मिल रहे हैं, जहां पे तीनों मीडियन है उस पॉइंट को हम, तो सेंट्रॉइड समझ में आ गया। अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, अभी तक सिर्फ हमने ना आपको सेंट्रॉइड का मीनिंग समझाया, फॉर्मूला बताया नहीं क्या है। ठीक है, अब आएंगे फॉर्मूले पे। सेंट्रॉइड समझ में आ गया ना अभी? ओके, तो भैया ये पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना। ये कनकरेंस के बदले क्या लिख सकते हो? मीटिंग। कनकरेंस लिखोगे तो भी चलेगा। तो ऐसे केस में फिर एक बार पी के कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के क्या है, आर का क्या है, जी का क्या है। याद रखना इन सब में सेंट्रॉइड कौन है? जी। और ये तीनों कौन है भैया? वर्टेक्स या वर्टाइसेस। ठीक है, चलो अब ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा फिर से वही, एक्स का क्या फॉर्मूला है और वाई का क्या फॉर्मूला है। तो याद रखना एक्स का ये फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2। सिमिलरली सिंपल है। ओके, कौन सा फॉर्मूला ये बोलो? पहले हमने देखे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड।
ठीक है, बस ये तीनों फॉर्मूले हमको याद रखना है। ठीक है, ओके। चलो क्या क्या लिखोगे मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है आपको। ओके सुनो, सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग दोगे, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद सीधा ये फॉर्मूला लिखोगे, x इक्वल टू वाई इक्वल, बस। उसके बाद नेक्स्ट केस में ओके ये ओके, तो हेडिंग दोगे, डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, बस इतना ही और कुछ नहीं। और फॉर्मूले का नाम क्या है भैया? उसके बाद एवरेन हाँ सेंट्रॉइड, ये आएगा सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला में डेफिनेशन लिखोगे, इसका जो दूसरा वर्ड बताया था मैंने मीटिंग, वो लिखोगे, डायग्राम बनाओगे। ओके, डायग्राम बनाओगे और याद रखना ये तीनों कौन है? वर्टाइसेस। ओके, या जी कौन है हमारा? मिड पॉइंट। जी कौन है? मिड पॉइंट। ये लाइन हमारा मीडियन है, पीएम जो है ना वो मीडियन। ये सब लिखना है अपने को, एरो बना के लिखना है। ओके, और उसके बाद मेन चीज आता है फॉर्मूला। तो इस केस में मिड पॉइंट फॉर्मूले के केस में एक्स का ये फॉर्मूला है, वाई का, इतनी सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। ठीक है।